गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हैं सम्भाला होम स्टे में। कल रात को यहीं रुके थे और अब सुबह निकल रहे हैं यहाँ से। चेकआउट करके टाइम हो रहा है अभी 11:15। तो आज का प्लान ये था कि चिरापुंजी जाने का, बट अभी हम चिरापुंजी नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले पकड़ रहे हैं एक दूसरा स्टे जहाँ पे हम सबसे पहले रुके थे, शिलोंग में। आई थिंक इंसारा करके कुछ नाम है। वहाँ करेंगे चेक इन, वहाँ करेंगे अपना सामान ड्रॉप, और उसके बाद 2-3 वाटरफॉल्स हैं। आई थिंक 2 हैं, फीफी और समथिंग लाइक दैट। एक और है, नाम याद नहीं है। तो वो हम जाएंगे आज विज़िट करने, ये सारा धूल मिट्टी वाला सब खोल के। तो ये प्लान है आज का। लेट्स सी कितना हम हमारे प्लान पे स्टिक रह पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम आई सारा होम स्टे में चेक इन कर रहे हैं। चेक इन कर लिया है, रेडी हो चुके हैं। मतलब रेडी इन द सेंस नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बस अब केवल जाने के लिए रेडी होना है। तो मैं मेरा और डेविड भाई का रूम बता देता हूँ। कुछ ऐसा सा रूम है, बट जो भी गंदे कपड़े थे वो हमने सुखा दिए हैं। हमारे बैग्स, जैकेट्स और गंदी पैंट्स उसमें आते हैं भैया। तो दोस्तों, शिलोंग से हम अभी निकले हैं अपने होम स्टे से। पहले लंच करेंगे और उसके बाद जाएंगे पदिम वाटरफॉल, जो कि यहाँ से है ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स। करानी तो हमें बाइक वॉश भी थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है ना। जब भी इस पर बैग वैग हम बांधेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी, पूरा सब कुछ ख़राब और सब कुछ धूल में कर देगी वापस। तो अंकित भैया गए नीचे अपना चश्मा लेने। यहाँ पे नीचे जाके हमारा पुराना वाला स्टे, संभाना, पता नहीं क्या नाम था, यही। इसके बाद जा रहे हैं हम रेनबो वाटरफॉल। पदम जाना था, बट पदम अब थोड़ा लेट जाएंगे। आज थोड़ा सा ही टाइम बचा है, क्योंकि 3:45 हो गए। तो सोच रहे हैं कि रेनबो वाटरफॉल तो चल ही जाते हैं। तो दोस्तों, आ चुका है पहला बोर्ड, एलिफेंट फॉल्स। आई थिंक यहाँ से 1 किलोमीटर ही है। जो फॉल्स है वो 1 किलोमीटर ही है। और लेट्स सी एलिफेंट फॉल्स क्यों बोलते हैं इसको। 2 व्हीलर पार्किंग पीछे ही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? पीछे ही थी, इधर आ जाओ अंकित भैया। तो ये था बाइक पार्किंग। अब चलते हैं अंदर। ओरिजिनली द खासी पीपल नेम। तो भाई ये पढ़ लेना कि इसका नाम एलिफेंट वाटरफॉल्स क्यों है। हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर और सिंगल फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जो मेघालय का ट्रेडिशन है। फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल। तो पहला फॉल है यहाँ पे, इधर। सेकंड और थर्ड इधर है। तो फर्स्ट फॉल हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। तो मैं दिखाता हूँ आपको फॉल्स कैसे हैं। ये है फर्स्ट वाटरफॉल। Today is just a day and not tomorrow. हमें अभी एक अंकल मिले थे फ्रॉम कोटा। बाद में पता चला कोटा से। तो उन्होंने हमें ऐसा फील करा दिया कि हम कोटा से बाइक से क्यों आए। और खाना बड़ा महंगा है, ये सब चीज़ें हमें फील हो गई है उनसे मिलने के बाद। तो पहला वाटरफॉल हम देख लिया हमने दोस्तों। अब नाउ वी आर गोइंग ऑन द सेकंड वाटरफॉल, जो कि है मेरे इतना इजी वाटरफॉल अगल में। यहाँ पे सीढ़ियाँ जा रही है और कोई डर नहीं है भीगने का। तो मेरे अगल में है सेकंड, मेरे बगल में है थर्ड। सेकंड और ये थर्ड। दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, इसलिए इतना फन नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ी, और हमें पता ही था कि थोड़ा ऐसे ही वाटरफॉल होने वाला है। देखो आप लोग कितनी भीड़ आ रही है, बट इट्स गुड, फैमिलीज़ वगैरह आ सकती हैं। तो आने वाले दिनों में हम जाएंगे और भी तगड़े वाटरफॉल्स वो दिखाएंगे। Of the rest that you are given. वाटरफॉल की आवाज़ तो काफ़ी तेज़ है। आई थिंक नीचे से व्यू भी बहुत ही बढ़िया आएगा। मेरे आगे जा रहे हैं मुसाफिर ऑन रोड्स। इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। देखो इनके पास सोनी अल्फा Mark 3 है। जितना मैं इसको जूम कर सकता था मैंने जूम कर दिया है। नाउ लेट्स सी, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। दिस इज इट। Big where you're going. Truth cannot be hidden. You
बहुत ज़्यादा टूरिस्टी सी प्लेस है ये, मतलब यहाँ पे इतने लोग हैं ना हम शूट कर पा रहे हैं, और ना ही ये इतना मतलब स्पेशियस है मेरे हिसाब से। आप वाटरफॉल में जा भी नहीं सकते हो, तो फिर वो किस बात का वाटरफॉल हुआ, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब वाटरफॉल तो वही है जिसके नीचे आप नहा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो, बट इट्स गुड यहाँ पे लोग आ पा रहे हैं ईज़िली आसपास के, और फैमिलीज़ आ पा रही है, तो ठीक है, उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। हम लोगों को तो वही वाटरफॉल पसंद आते हैं कि जो जहाँ पे मतलब उसके नीचे आप नहा सकते हो या इन्जॉय कर सकते हो, और थोड़ा हाइक करके जाओ, क्राउड थोड़ा कम हो, थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड हो, हिडन हो। बट ठीक है, इसकी एक अलग कहानी है कि ये कुछ तो 1875 समथिंग मैंने शायद लगा दिया है, वहाँ देख लेना आप लोग। तो वहाँ पे एक बड़ा सा एक रॉक था, अर्थक्वेक में वो टूटा था, और उसके बाद ये एलिफेंट नाम दे दिया इसको किसी तो अंग्रेज़ ने। लाइट इज़ डाउन, थोड़ी देर में स्कूटर बज जाएगा यहाँ पे, और आवाज़ आएगी, एक समय समाप्ति की घोषणा की जाती है, और ये वाटरफॉल बंद किया जाता है। 6 बज गए, टाइम इसका यही था, 6 बजे। नहीं पीते हैं फिर निकलते हैं, बहुत देर से प्यास लग रही थी। शॉप्स जिन पे मिलता है ट्रेडिशनल, और गाना चल रहा है एमिनेम का। निकल रहे हैं अब हम एलिफेंट वाटरफॉल से। टाइम हो गया 6:30, तो ये भी बंद हो गया अब। बारिश नहीं आ रही है, थोड़ी ठंड लग रही है, इसलिए मैंने ये पहना है। शिलोंग काफ़ी ठंडा है। वॉशिंग सेंटर हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि बाइक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन समय को देखते हुए लगता है कि वो बंद हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं दोबारा सिटी वाला रूट आपको दिखाना नहीं चाहता और बोर नहीं करना चाहता, तो चलते हैं हम स्टे की तरफ, और कल जाएंगे हम दूसरे वाटरफॉल चेरापूंजी साइड। तो मिलते हैं कल ही। आज के ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑल इंडिया राइड में हमारे साथ बने रहिए। आगे भी बहुत बेहतरीन एपिसोड्स आने वाले हैं, और इसके बाद हम जाने वाले हैं दूसरी स्टेट्स। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।